श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिव पुराण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही और भी कई उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की सागर मध्य प्रदेश में ओम शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा में उन्होंने एक उपाय का वर्णन किया है। इस उपाय का वर्णन उन्होंने पहले दिन से लेकर अभी 5वें दिन तक इस उपाय का वर्णन करते रहे हैं, क्योंकि यह उपाय इतना असरदार है, इतना सफल है और इससे जुड़े कई पत्र उनके पास आए भी हैं। तो चलिए जानते हैं यह उपाय क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी शरीर में कोई दिक्कत, कोई समस्या या फिर कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि बीपी, शुगर, कैंसर इत्यादि बड़ी बीमारियों का इलाज, उपचार इस उपाय से किया जा सकता है। जिसे भी थायराइड, आर्थराइटिस जैसी इत्यादि बीमारियां होती हैं, उन्हें ही पता चलता है कि उनके शरीर पर क्या कष्ट आ रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। अगर आपको भी किसी प्रकार का कष्ट, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में है, तो आपको इस रुद्राक्ष के जल का उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम तो रुद्राक्ष का जल पीते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं होता, हमारी बीमारियां तो सही ही नहीं होती। वह असर क्यों नहीं करता, इसका कारण भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हमें इस कथा में बताया है। देखिए, अगर एक रुद्राक्ष सिद्ध होगा तो उसका उपाय बहुत ज़्यादा होगा और आपकी बीमारियों में और उपचार में बहुत ही फायदेमंद और काफ़ी मदद करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई रुद्राक्ष सिद्ध नहीं होगा या फिर नकली होगा तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो इसलिए यह उपाय करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो रुद्राक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं वह सिद्ध है या नहीं है। अगर आपने कुबेरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष वितरण से रुद्राक्ष की प्राप्ति करी है तो आप 100% यह मान सकते हैं कि वह रुद्राक्ष सिद्ध है और आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक असली रुद्राक्ष मंगाकर उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। याद रखिए कि वह रुद्राक्ष असली होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, आपको 108 बेल पत्रियों पर शिव का नाम लिखकर उस रुद्राक्ष पर समर्पित कर देनी है, या फिर उन बेल पत्रियों पर लाल चंदन लगाकर रुद्राक्ष को समर्पित कर दें और फिर उस रुद्राक्ष को अभिषेक में समर्पित कर या फिर सरसों के तेल में समर्पित कर शिव जी को आप समर्पित कर दीजिए। अब आपका रुद्राक्ष सिद्ध हो गया होगा। अब रुद्राक्ष के जल के उपाय में आपको करना क्या होगा, रात में आपको तांबे के किसी भी पात्र में जल रखना होगा और अब वह सिद्ध रुद्राक्ष को हमें उसी जल में समर्पित करना होता है और रात भर उसी पात्र में हमें इस रुद्राक्ष को रखे रहने देना होता है। उसके बाद सुबह जैसे ही होती है, आपको उस जल का, जिसमें रुद्राक्ष रखा था, उस जल का सेवन करना है। कैसे करना है, आपको रुद्राक्ष बाहर निकाल देना है और एक साथ यह जल नहीं पीना है। आपको पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में अपने 1-1, 2-2 चम्मच करके यह जल ग्रहण करना है। इससे निश्चित ही आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी उनका निवारण हो जाएगा, उनका उपचार खुद ब खुद हो जाएगा, वह सही हो जाएंगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां पहले से नहीं है तो यह आपके शरीर को और भी स्वस्थ और भी तंदुरुस्त बनाता रहेगा। आप यह उपाय ज़रूर करिएगा, आपको इस उपाय में निश्चित ही फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय से जुड़ी अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको इस उपाय से फ़ायदा हुआ तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।